हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का कई दिन से क्वेश्चन आ रहा था कि सर मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला चैप्टर करा दीजिए, तो आज मैं मिक्सचर और एलिगेशन के ही क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। जो क्वेश्चन आपने सेंड किए थे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। और देखिए, क्वेश्चन जो हैं आपके बहुत प्यारे क्वेश्चन थे, CHSL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सारे के सारे। तो इसलिए देखिए महत्वपूर्ण भी हैं, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उनको मैं ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ आपको कराने के लिए। और आपको सजेस्ट भी करता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने ज़्यादा हो सके, चाहे वो SSC के हो या आपके यूपी बोर्ड के हो, यानी कि यूपी ट्रिपल SC से ले लीजिए। कहने का मतलब ये है कि कोई भी वैकेंसी हो, अगर SSC के हैं तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि SSC को ही फॉलो किया जाता है अधिकतर एग्ज़ाम्स में। जो CHSL वाले एग्ज़ाम होते हैं उसके जो क्वेश्चन होते हैं आपको MTS में भी मिल जाएंगे, GD में भी मिल जाएंगे, यूपी कांस्टेबल वगैरह वगैरह। तो इस तरह से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो सारे के सारे आज के जो क्वेश्चन हैं वो CHSL के हैं, और पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों ने सेंड कर दिया था, तो मैंने सारे क्वेश्चन उठा लिए हैं और मैंने चेक किया है अपने नोट्स के हिसाब से। तो ये क्वेश्चन मेरे नोट से मैच करते हैं। क्वेश्चन से मेरे कहने का मतलब ये है कि इनका जो टाइप है, मिक्सचर एंड एलिगेशन से जो टाइप रह रहे थे जो आपने सेंड नहीं किए, तो कुछ क्वेश्चन मैंने अपनी साइड से ऐड कर दिए हैं और बाकी के सारे क्वेश्चन आपके भी ले लिए हैं, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि आप मुझे सेंड करो और आपको वो समझ ना आए या आपसे छूट जाए। तो जो स्टूडेंट हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए नहीं हैं और क्लास देख रहे हैं, तो मैं उनको भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो अपने किसी फर्दर एग्ज़ाम की, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपने क्वेश्चन भी टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो जो क्वेश्चन आपसे नहीं होते या जिस भी टाइप के, या कोई भी अगर चैप्टर है तो पूरा का पूरा चैप्टर भी आप लोग बता सकते हो। जैसे कि आपने बोला था CI का SI, तो इस तरह से मैं आपको करा चुका हूँ। और CI में मैंने देखिए आपको बताया था ट्री मेथड का यूज़ कैसे करना है, तो एक मैंने सेपरेट वीडियो बना दी थी। तो ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। और आज का सेशन बहुत ही जानदार और शानदार होने वाला है, तो उसके लिए फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ और ग्रुप्स में भी। क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और देखिए सारे के सारे टाइप हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि कोई टाइप आपका रह जाता है, तो आप वो हमको टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हैं। मैं एक शॉर्ट वीडियोस पर बना दूंगा जिससे कि आपको समझा सकूं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हमको दिया है कि 5 लीटर शहद में 80% चीनी है। इस शहद में 3 लीटर जल मिला दिया जाता है, तो नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत क्या होगा। तो सीधी सी बात है कि हमको टोटल कितना दिया है। अगर मिश्रण की बात करें तो टोटल कितना है, 5 लीटर है, लेकिन इस 5 लीटर में 80% चीनी है। अगर मान लीजिए घोल है, कोई घोल बनाया हुआ है, तो अगर उसमें 80% चीनी है, तो बाकी का जो होगा शुगर से अलग जो होगा आपके शुगर चीनी हो गई, तो 20% क्या होगा उसमें, पानी होगा। 80% चीनी तो 20% पानी। तो मान लीजिए टोटल कितना हो गया हमारा 100%। उसमें 80% क्या है, चीनी है, तो 20% हमारा रह जाता है पानी। तो 80% का मतलब क्या हो जाएगा, तो रेशियो बना लिया हमने 80 और 20 का, तो 20 चौके 80 और 20 एकम 20। कहने का मतलब ये है कि टोटल 5 लीटर है, इसमें से 4 लीटर यदि हमारे यहाँ पानी है, सॉरी चीनी है, तो एक क्या हो जाएगी, हमारा पानी हो जाएगा। यहाँ पर साफ साफ दिया है कि 80% मात्रा जो है वो चीनी की है, तो हमारा 4:1 बन जाएगा। आगे क्वेश्चन में बोला है कि यदि 3 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो इसको हम ऐसे करके लिख लेते हैं, एक साइड लिख लेंगे शुगर और एक साइड लिख लेंगे वाटर। क्वेश्चन को दूसरा टाइप भी है कराने का, वो भी मैं बताऊंगा आपको आगे कि आप कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में बोला है कि 3 लीटर जल मिलाया जाता है,
तो यानी कि चीनी में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, तो चीनी का जो रेशियो होगा वो हमको सेम रखना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर 4 ही रहेगा और 3 लीटर इसमें मिला दिया तो यानी कि 3 ये हो गया, सॉरी 3 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब वो कैसे, तो यहाँ पर देखिए एक लॉजिक है, वो क्या, यहाँ पर हमारा 4:1, तो टोटल यूनिट कितनी बनती है हमारी 5, यानी कि टोटल रेशियो में जो मिश्रण है वो हमारा 5 है और हकीकत में कितना है वो भी 5 ही है, तो यानी कि सेम वैल्यू है। तो हमारे पास सेम सेम बन जाता है कि 4 लीटर चीनी थी और 1 लीटर पानी, 3 लीटर उसमें पानी मिला दिया तो 4 लीटर हमारा पानी हो जाएगा, लेकिन चीनी तो उतनी ही रहेगी। टोटल मिश्रण हो गया हमारा 8। क्वेश्चन में पूछा है कि नए मिश्रण में चीनी की मात्रा प्रतिशत में क्या होगी, तो चीनी कितनी है 4 है और टोटल हमारा जो मात्रा है मिश्रण की वो कितनी है 8, तो 4/8 इंटू में 100 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 50%। तो नए मिश्रण में चीनी की मात्रा कितनी हो जाएगी 50%, ऑप्शन नंबर बी। अब दूसरा टाइप क्या है इस क्वेश्चन को करने का, सेम टाइप है लेकिन देखिए कैसे क्वेश्चन को पकड़ते हैं। हमसे 80% चीनी बोली है, तो 80% कितना होता है हमारा, तो ये होता है 4/5। तो 80% मैंने आपको बोला था नीचे का टोटल होता है और ऊपर जिसका प्रतिशत दिया हो, तो 80% चीनी यानी कि प्रतिशत किसका दिया है चीनी का, तो चीनी की मात्रा कितनी हो जाती है हमारी 4 लीटर, टोटल था हमारा 5, तो पानी कितना बचता है 1 लीटर। तो इस रेशियो में हमारा रेशियो कितना बना था, वही सेम चीज़ जो यहाँ पर बनाया था 5, और टोटल वैल्यू कितनी थी हकीकत में 5 लीटर, यानी कि सेम है 1 गुना। तो जो हमारे रेशियो में वैल्यू है वही हमारी एकदम करेक्ट वैल्यू हो जाएंगी और सेम चीज़ फिर से वही चल जाएगी हमारी जो हमने इस क्वेश्चन में किया है। तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या दिया है, देखिए जल तथा अम्ल के 80 लीटर के एक मिश्रण में 20% अम्ल है। इधर जल लिख लीजिए और दूसरी साइड अम्ल कितना है 20% अम्ल है, तो 20% कितना होता है 1/5। यदि 1 अम्ल है टोटल 5 है तो जल कितना हो जाएगा 4। नए मिश्रण में 60% अम्ल करने के लिए कितना अम्ल मिलाया जाए, इस बार अम्ल कितना करना है 60%, तो 60% कितना होता है 3/5। यदि 3 अम्ल हो गया और 5 क्या हो गया 5 हो जाता है हमारा जल, सॉरी टोटल, तो 5 में से 3 गया 2, तो कितना मिलाना पड़ा हमको यहाँ पर 2 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि हमने सिर्फ अम्ल मिलाया है, जल में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। हमसे क्वेश्चन में बोला है कि यदि 60% अम्ल करने के लिए कितना अम्ल मिलाया जाए, तो जो चीज़ नहीं मिलाई जाती है तो उसको सेम रखना होगा। यहाँ पर 4 है लेकिन यहाँ पर 2 दिया है, तो इसको 4 करने के लिए क्या करना होगा, तो हमको करना ये होगा जो हमारी सेकंड रेशियो है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो दोनों साइड। तो नया रेशियो क्या बनेगा 4:6। इसको भूल जाइए, अब हमारा नया रेशियो क्या है कि 4:6 है। तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि देखिए यहाँ पर बोला है कि नए मिश्रण में 60% अम्ल करने के लिए कितना अम्ल मिलाया जाए, तो कितना अम्ल मिलाया +5। अब +5 क्या है, तो ये है हमारा यूनिट में। अब हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कैसे निकलेगा, तो यहाँ से रेशियो में हमको कितना दिया है टोटल अम्ल 5 यूनिट, लेकिन हमसे बोला गया है क्वेश्चन में 80 लीटर, तो इससे कितना ज़्यादा 16 गुना, तो यहाँ पर भी कितना ज़्यादा मिलाना पड़ेगा 16 गुना ज़्यादा मिलाना पड़ेगा। तो अम्ल मिलाया था हमने 80 लीटर, 16×5 80, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में ध्यान सिर्फ यही रखना है कि हमको जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उनको इक्वल रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से समझ लेते हैं। सारे क्वेश्चन समथिंग सेम ही होते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन के। 3 से 4 टाइप सिर्फ हमको दिए होते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन में, कितने 3 से 4।
तो वो सारे आज मैं आपको करा दूंगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, तो यहाँ पर दिया है 45 लीटर के एक मिश्रण में। तो सबसे पहले लिख लीजिए कि टोटल जो हमको मिक्सचर दिया है वो कितना दिया है, तो वो है हमारा 45 लीटर्स। तरल A तथा तरल B का अनुपात कितना है, 7:2। तो तरल A और तरल B इसका अनुपात कितना है, 7:2। तो टोटल हमारा जो रेशियो में बनता है 9, लेकिन जो हमको हकीकत में यानी कि जो हमारी वैल्यू है वो कितनी है, 45 लीटर। तो हम यूनिट में करते हैं या रेशियो बोल लीजिए, तो 9 यूनिट की वैल्यू 45, तो कितनी ज़्यादा, 5 गुना ज़्यादा। ध्यान यही रखना है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं आगे क्या होगा। हर चीज़ को हमको 5 गुना बढ़ाना पड़ेगा, तब हमारे सारे की सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, एकदम करेक्ट वैल्यू बन जाएंगी। बोला है कि यदि मिश्रण में तरल B का 11 लीटर मिला दिया जाए, तो इस बार हमसे रेशियो में नहीं बनवा रहा है, हमको सीधे सीधे 11 लीटर मिलाना है। तो हमको एकदम करेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी। तो तरल A और तरल B की वैल्यू क्या होगी, तो हर किसी को 5 गुना बढ़ाना पड़ेगा रेशियो। तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 सत्ते 45, 35, 5 सत्ते 35 हो गए। तो यानी कि तरल A कितना हो गया, तरल A हो गया हमारा 35 लीटर और तरल B कितना हो जाएगा, 10 लीटर। टोटल कितना था, 45 था। तो आप बोलोगे इन दोनों का योग कितना आएगा, 45 ही आएगा, यानी कि बिल्कुल करेक्ट। अब हमको क्या दिया है कि यदि B का 11 लीटर मिला दिया जाए, यदि मिश्रण में तरल B का 11 लीटर, तो तरल B का हमने 11 लीटर मिला दिया यहाँ पर, तो कितना बनेगा, 22। अब बोला है कि तरल A तथा तरल B का अनुपात, यानी B में कुछ नहीं मिलाया तो हमारा 35 का 35 ही रहेगा। तो ये 21 होगा, 22 नहीं, तो 21। तो ये हमारा जो तरल A है, तरल A में हमने कोई ना हमने इसमें से निकाला ना इसमें से डाला, तो ये 35 का 35। तरल B में 11 लीटर और मिला दिया, तो 11, 10 पहले था, 11 और मिलाया, 21 हो गया। इनका रेशियो अगर हम बनाए तो 7 पंजे 35 और 7 तिया 21। तो नया रेशियो क्या बनेगा, 5:3 का रेशियो बन जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4:1 है। यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो टोटल मिक्सचर की अगर हम बात करें, तो टोटल मिक्सचर है हमारा 25 लीटर। दूध और पानी का अनुपात, तो मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो है 4:1। टोटल रेशियो कितना है, तो टोटल रेशियो है 5, और कितना ज़्यादा है हमारा एग्जैक्ट वैल्यू ये है 5, ये 5 टाइम ज़्यादा है। तो हर रेशियो को 5 से ज़्यादा करना पड़ेगा, 5 से गुणा करनी पड़ेगी। हमसे बोला है कि देखिए मिल्क और वाटर का रेशियो 4:1 है, तो एग्जैक्ट वैल्यू की मिल्क और वाटर है कितना वास्तव में, तो वास्तव में 5 चौके 20 और 5 एकम 5। जो हमारा मिल्क है वो कितना है, 20 लीटर। वाटर की बात करें तो 5 लीटर है, और टोटल कितना है, 25 लीटर। और क्वेश्चन में भी हमसे यही बोला है कि 25 लीटर टोटल मिश्रण है। क्वेश्चन कहता है कि मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो पानी में 3 लीटर और मिलाया, तो अब पानी हो गया 8 लीटर। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, तो सेम वही चीज़ है कि दूध कितना था, 20 का 20 ही रह गया, पानी कितना हो गया, 8 हो गया। तो 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8। तो अनुपात क्या बनेगा हमारा, 5:2 बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर हमको बताना है डबल रेशियो में। तो देखिए क्या है कि 50 लीटर के एक मिश्रण में जल तथा एल्कोहल का मिश्रण है, और उसमें 10% एल्कोहल है। तो टोटल जो हमारा मिक्सचर होगा वो होगा हमारा 50 लीटर्स। टोटल मिक्सचर हो गया 50 लीटर, 10% एल्कोहल है, तो 10% का मतलब होता है 1/10। यदि 10 मिश्रण है और तो उसमें एल्कोहल कितना होगा, एल्कोहल की मात्रा होगी 1। अगर एल्कोहल 1 है और हमसे बोला है जल तथा एल्कोहल,
तो वाटर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आगे क्या बोला है कि नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 40% करने के लिए, तो अल्कोहल की मात्रा 40% और 40% होता है 2/5, कि यदि टोटल 5 है तो अल्कोहल 2 हो जाएगा, तो हमारा वाटर कितना बचेगा, तो वाटर बचेगा 3। हमसे बोला है कि कितना अल्कोहल और मिलाना चाहिए, तो हमको अल्कोहल मिलाना है ना कि वाटर। तो पानी का रेशियो तो कम हो रहा है, 9 ही रेशियो होना चाहिए, तो क्या करना होगा, 3 से इधर मल्टीप्लाई और 3 से इधर मल्टीप्लाई। नया रेशियो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 6:9। तो नया रेशियो आ जाता है हमारा 6:9। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि 40% करने के लिए कितना और अल्कोहल मिलाना चाहिए, तो कितना और अल्कोहल, तो यहाँ पर 5 रेशियो। अब हमको इनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी होगी। तो देखिए टोटल रेशियो कितना है मिश्रण का, 10, लेकिन मिश्रण है कितना, 50 लीटर। कितने गुना ज़्यादा, 5 गुना ज़्यादा। तो यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई, और कितना हमको मिलाना होगा अल्कोहल, 25 लीटर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 लीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। एक मिश्रण में अल्कोहल तथा जल क्रमशः 7:8 के अनुपात में है। चलिए देख लेते हैं कि मिश्रण में जो अल्कोहल है और वाटर है वो है 7:8। यदि इसमें 11 लीटर जल मिलाया जाए, तो यदि यहाँ पर प्लस 11 लीटर मिलाया जाए, तो नए मिश्रण में अल्कोहल तथा जल का अनुपात 3:5 हो जाता है। तो अल्कोहल और जल का अनुपात 3:5 हो जाता है। मिलाया क्या है, पानी। तो अल्कोहल का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। तो अब क्या करना होगा, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई। नया रेशियो क्या बनेगा, अल्कोहल और वाटर का। तो देखिए नया रेशियो बन जाता है 21 और अनुपात 24, और यहाँ पर बनेगा 21:35। क्वेश्चन में हमारा रेशियो कितना बढ़ा, तो यहाँ पर बढ़ा है हमारा 11 रेशियो, और क्वेश्चन में हमसे कितना बोला था, 11 लीटर। तो 11 रेशियो कितने लीटर के बराबर, 11 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 लीटर आ जाएगी। तो क्वेश्चन में बोला है नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा, सभी में 1 से गुणा कर देंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। यानी कि पहले अल्कोहल की मात्रा कितनी थी, 21, अब कितनी है, अभी भी 21 होगी, क्योंकि हमने सिर्फ पानी मिलाया है, अल्कोहल नहीं। तो हमने सिर्फ पानी मिलाया है, तो पानी की पहले मात्रा यदि 24 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 35। क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हो। तो हमसे बोला नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा, तो भैया 21 की 21 ही रहेगी, नए में भी और पुराने में भी, क्योंकि अल्कोहल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन हुआ है पानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एक मिश्रण में चीनी तथा दूध 4:5 के अनुपात में है। तो इधर हो जाएगा हमारा चीनी यानी कि शुगर, और इधर हो जाएगा हमारा मिल्क। मिल्क दिया है तो मिल्क ले लेते हैं, 4:5। 7 लीटर दूध मिला दिया जाए, तो इस बार दूध मिल रहा है तो चीनी की मात्रा सेम रहेगी। कितना मिलाया है, 7 लीटर। नए मिश्रण में चीनी तथा दूध का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। अब हमने मिलाया तो पानी, दूध है, तो हमको शुगर तो सेम करनी होगी, तो फिर से सेम चीज़ 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो इस रेशियो को भूल जाइए, नया रेशियो बनता है कि पहले शुगर 4 यूनिट थी तो अभी भी 4 यूनिट है, दूध 5 यूनिट था तो अभी भी, अब क्या हो गया, बढ़ के 6 यूनिट। हमारे हिसाब से यूनिट में डिफरेंस कितना आया, 1 का। तो 1 यूनिट बराबर कितने लीटर के, 7 लीटर के, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है 7 लीटर दूध मिलाया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब देखिए हर रेशियो में 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन में क्या पूछा है, जितना पूछा है उतना ही करेंगे कि नए मिश्रण में चीनी की कुल मात्रा।
नए मिश्रण में चीनी की मात्रा क्या है, 4 लीटर है, यानी कि 4 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 7, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। पूछता कि हमसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाता कि नए मिश्रण में दूध की मात्रा, तो कितनी हो जाती, 7 छक्के 42। हमसे अगर पूछा जाता कि पुराने जो पहले था कि मिश्रण में पहले दूध की मात्रा क्या थी, तो 7 पंजे 35 थी। अगर बोलता कि शुगर यानी चीनी की मात्रा, तो वही सेम की सेम 28 ही रहती, क्योंकि चीनी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। हमने सिर्फ दूध मिलाया था, तो दूध घटेगा या बढ़ेगा जो भी हम करेंगे सिर्फ दूध में करेंगे। अगर शुगर बोलता तो शुगर की करते। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको दोनों बढ़ा के दे, या तो बोलेगा कि इस अनुपात में हो जाते हैं, कोई भी एक अनुपात देगा कि अंत में 3:2 में हो जाते हैं, जिस तरह के मैंने आपको पीछे कराया। और ये भी था कि अनुपात 2:3 में हो जाता है, लेकिन हमको क्या करना होगा, एक रेशियो सेम कर लेना होगा, क्योंकि हमसे एक ही चीज़ मिलाने को बोलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में दूध एवं पानी की मात्रा का अनुपात क्या है, 3:2। मिल्क है, वाटर है। टोटल वैल्यू कितनी है हमारी, टोटल वैल्यू है 60 लीटर्स। कितनी है, 60। दूध एवं पानी का जो रेशियो है 3:2 में है। यदि हम दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 1:1 करना चाहते हैं, तो देखिए 1:1, यानी कि दोनों इक्वल होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो हमने क्या किया है कि अगर हम दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 1:1 करना चाहते हैं, कहने का मतलब बराबर करना चाहते हैं, तो मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाना चाहिए। तो मिश्रण में कितना और पानी मिलाए, तो सबसे पहले दूध कितने यूनिट है, 3। तो यहाँ पर भी इसको 3 यूनिट बना लीजिए, 3 से मल्टीप्लाई करके। अब हमसे बोला है कि बराबर होने चाहिए। जब दूध 3 यूनिट होगा तो हमारा जाहिर सी बात है पानी भी 3 यूनिट होगा। तो हमारे हिसाब से कितना मिलाया, 1 यूनिट। टोटल जो हमारी यूनिट है वो है 5 यूनिट हमारे पास हैं, 3 ये और 2 ये। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 5 यूनिट किसके बराबर हैं, 60 लीटर के बराबर है। और 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 12 लीटर के। तो हमने एक ही यूनिट यहाँ पर मिलाई थी, तो कितना पानी हमने मिलाया, 12 लीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमको कि 729 लीटर। ये क्वेश्चन अच्छा है, और देखिए इसमें लॉजिक भी है। अब वो लॉजिक क्या है वो मैं अभी आपको समझा दूंगा जैसे ही हम उस लाइन पर पहुंचेंगे। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, सबसे अलग है और ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन का टाइप है वो चेंज हो जाएगा। फिर 4-5 क्वेश्चन होने के बाद उसके बाद फिर से टाइप चेंज हो जाएगा, और फिर हर टाइप का एक एक क्वेश्चन है। अभी थोड़ा थोड़ा अंतर था हर क्वेश्चन में, लेकिन सारे के सारे एक ही टाइप के क्वेश्चन थे, सेम लेवल के थे। अब यहाँ से आगे दूसरा टाइप चलेगा, फिर उसके आगे 3-4 टाइप के एक एक करके क्वेश्चन है, क्योंकि फिर क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो इसलिए जितनी चीज़ें समझानी थी वो मैं आपको समझा चुका हूँ। इस क्वेश्चन को ध्यान से करना और ध्यान से देखते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। क्लास का टाइम बताया नहीं था शायद मैंने आज आपको, तो क्लास का टाइम वैसे पता ही है 12 PM। रीजनिंग आपकी 7 AM में होती है, यानी कि सुबह को, और हिंदी होती है आपको आपकी 7 बजे शाम को। ठीक है, रीजनिंग की क्लास चलने भी है 1-2 दिन से, वो भी मैं कंटिन्यू कर दूंगा। बहुत सारी चीज़ें, बल्कि सारा का सारा सिलेबस ऑलरेडी हम कवर ही कर चुके हैं प्रैक्टिस सेट के थ्रू ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है 9th हमारा, 729 लीटर बिलियन में अम्ल और पानी का अनुपात। टोटल जितना हमारा जो टोटल वैल्यू है वो कितनी है, 729 लीटर। क्या है ये, बिलियन है। बिलियन वो मिलियन और विलियन वाला नहीं, कि ये टोटल जो मिश्रण है उसी को बिलियन बोल दिया गया है। अम्ल और पानी, तो अम्ल लिख लीजिए और एक साइड पानी लिख लेना है। ठीक है, कितना अनुपात दिया है, 7:2। ऐसा बिलियन प्राप्त करने के लिए उसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए,
कि जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात 5:3 हो जाए। कितना मिलाएं कि रेशियो 5:3 में हो जाए। मिलाना क्या है हमको, सिर्फ पानी। अब देखिए हमसे पानी मिलाने को बोला है तो हमको अम्ल की जो यूनिट है, अम्ल की जो वैल्यू है वो सेम करनी होगी, क्योंकि अम्ल ना डाला है ना ही निकाला है। तो 7 थी, 7 करनी होगी, लेकिन 5 में हम मल्टीप्लाई करके 7 तो बना नहीं सकते। अब क्या करना होगा, करना ये होगा कि ऊपर 5 की मल्टीप्लाई और नीचे 7 की मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 7 पंजे 35 और 7 तिये 21। अब हमसे क्वेश्चन में बोला था कि कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए, तो यहाँ पर पानी मिला करके नहीं देखना होगा। यही इस क्वेश्चन का समझने का है कि यहाँ पर इस रेशियो को आपको भूल जाना है, ना ही आप इसमें कोई गुणा करोगे, ना ही जोड़ोगे, ना ही निकालोगे। अब आपको इस रेशियो से कोई मतलब नहीं। अब हमारा असली जो हमारा रेशियो बन जाता है वो अम्ल और पानी का, वो है कि पहले हमारा जो रेशियो था वो 35 था और पानी का 10। अब हमारा अम्ल का रेशियो 35 है और पानी का 21। जो भी करना होगा हमको नए वाले रेशियो में करना होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि टोटल 729 था, लेकिन हमारे हिसाब से कितना है, 35 और 10 कितने हुए, 45। तो 45 यूनिट किसके बराबर होगी, 729 के। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो पहले 9 से काट लीजिए, 9 पंजे 45, 9 अट्ठे 72 और एक यूनिट की वैल्यू आ गई 81/5। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अम्ल और पानी का अनुपात 5:3 करने के लिए कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए। तो कितना हमने यहाँ पर यूनिट मिलाया, एक यूनिट की वैल्यू है 8/5 और हमने मिलाया है पानी 11 यूनिट। तो 81/5 इंटू में आ जाएगा 11। मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितने से मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2.2 से। तो देखिए कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और फिर से 162। तो यहाँ से कितना बनेगा आपका, 2 8 7 1, एक के आगे 0, तो यानी कि 0 हटा दिया था यहाँ पर ये वाला पॉइंट। तो एक संख्या के आगे पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 178.2 ऑप्शन नंबर बी। तो कितना और मिलाना पड़ेगा, 178.2 लीटर हमको पानी और मिलाना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से आपका टाइप चेंज हो जाता है। अब देखिए आपके चलेंगे 3 रेशियो वाले। पहले आपके 2 रेशियो चल रहे थे, अब चलेगा 2 रेशियो से 3 रेशियो बनाना है या एलिगेशन। पहले मिक्सचर था, अब क्या होगा आपका, एलिगेशन वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। तो अब इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं और बहुत ही आसानी से समझेंगे, क्योंकि आपको इन क्वेश्चन में बहुत दिक्कत आती है। एक परसेंटेज वाले होते हैं और एक रेशियो वाले। तो जो रेशियो है वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, और आज मैं आपको ऐसा मेथड बताऊंगा, आप उसको ट्रिक भी बोल सकते हो, कि आप किसी भी क्वेश्चन से नहीं डरोगे और आसानी से अपने क्वेश्चन को कर लोगे। क्वेश्चन देखिए, पहले ये वाला देख लेते हैं। अम्ल वाले यानी 40% अम्ल वाले मिश्रण को 60% अम्ल वाले मिश्रण में किस अनुपात के साथ मिलाएं ताकि 49% अम्ल वाला मिश्रण बन जाए। तो ये ए टाइप का मिश्रण हो गया, ये बी टाइप का। इन दोनों को मिलाकर इस रेशियो में हमने इस प्रतिशतता में डाल दिया। तो जो 40% अम्ल वाला मिश्रण था उसको 60% अम्ल वाले मिश्रण के साथ मिलाने पर किस अनुपात में मिलाए कि 49% अम्ल वाला मिश्रण बन जाए। तो जो टोटल होता है हमारा दोनों को मिला करके, उसको बीच में रख लेते हैं, एक साइड पहला और एक साइड दूसरे टाइप का। अब क्या करना होगा, इनका देखिए अंतर निकाल लीजिए। कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 11 और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 9। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि किस अनुपात में मिलाएं, तो 11:9 के अनुपात में मिला दो और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप मात्र 5 सेकंड में इसका उत्तर कर सकते हो। मैं आपको समझा रहा हूँ तो समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा कि कब आपको ये वाली अप्रोच लगानी है, कहाँ पर लगानी है, कैसे आप इस चीज़ को समझोगे। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ
कि जब भी दो चीज़ें आपको दी हों और उसको किसी एक जगह मिलाना हो, एक जगह मिला करके आपसे कुछ पूछता है, तब आप एलिगेशन लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला मेथड आपका हर जगह काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको 3 स्टार कर लीजिए, क्योंकि आपसे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी समझ नहीं आता कि करना क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि आज के बाद आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। वो कैसे? तो देखिए, यहाँ पर हमको दिया है कि एक मिश्रण में जल तथा दूध 3:5 में है, तो यहाँ लिख लीजिए 3:5 में ये रहा। दूसरे मिश्रण में जल तथा दूध का अनुपात 9:11 है, 9:11 लिख लेना है। उसके बाद दोनों मिश्रणों को मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया जाए जिससे जल तथा दूध 5:7 में हो जाए। तो इन दोनों को मिला करके हमने किस रेशियो में मिला करके बनाया कि जिसमें जल तथा दूध का अनुपात 5:7 हो जाए। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा इसमें तो हम एलिगेशन कर ही नहीं सकते कि अब क्या करें। करना क्या होगा, या तो आप यहाँ पर आपका वाटर और मिल्क का रेशियो है, ये भी वाटर और मिल्क का रेशियो है, ये भी वाटर और मिल्क का रेशियो है। करना ये होगा, आपको एक रेशियो ले लेना है कोई भी, या तो पानी से कर लीजिए या आप दूध से कर लीजिए। तो चलिए हम पानी से कर लेते हैं। तो करना क्या होगा, यदि हमारा 3 लीटर पानी है तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 लीटर मिश्रण में 3 लीटर क्या है, पानी। दूसरी साइड टोटल हो जाता है हमारा 20 लीटर मिश्रण में 9 लीटर क्या है, पानी है। और यहाँ पर किस रेशियो में मिलाना है इसको, तो देखिए टोटल जो हमारा बनेगा 7 5 13, 7 5 12, और यहाँ पर जो रेशियो है हमारा 5। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई रेशियो दिया जाता है इस तरह से, तो आपको कोई एक रेशियो लेना है और उसके नीचे लेना है टोटल वैल्यू। उसी तरह से यहाँ करना होगा, उसी तरह से यहाँ करना होगा, तीनों जगह आपको सेम करना होगा, जैसे मैंने आपको रेशियो वाले क्वेश्चन में करवाया भी था। अब यहाँ से आपका सेम रेशियो मेथड बन जाता है। अब आप बोलोगे कि हमको इसको जोड़ने घटाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, तो करना ये होगा कि 8, 20 और 12 कोई ऐसी संख्या लीजिए जो इन तीनों से डिवाइड होती हो। तो ऐसी संख्या क्या होगी, इनका एलसीएम होगा। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम हमारा चला जाएगा, तो आप इनका एलसीएम लीजिए कि हमारा यहाँ से कितना एलसीएम बन जाता है। तो एलसीएम लेने का तरीका क्या है, या तो आप इसको डायरेक्टली ले लीजिए, क्या जा सकता है हमारा यहाँ से क्या 120 चला जाएगा, तो बिल्कुल चला जाएगा। 15 8 120, 20 छक्का 120, 12 ढाई 120। तो जब हमने 120 यहाँ पर एलसीएम लिया तो हर जगह 120 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब यहाँ पर करोगे तो कितना आएगा, 15 8 120 और 15 तिया 45, 20 छक्का 120 और 6 नमा 54, 12 ढाई 120 और 10 पंजे 50। नया रेशियो बन गया। बाकी की चीज़ें आपको भूल जानी है, जैसे हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं। क्वेश्चन में हमसे क्वेश्चन में बोला था कि नए मिश्रण में इन दोनों मिश्रणों का अनुपात क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 4:5 हमारा आ जाएगा उत्तर। यहाँ पर आपको डिफरेंस निकाल लेना है और जो रेशियो बन के आएगा वो आएगा आपका 4:5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। अगर समझ नहीं आता है तो एक बार क्लास को पीछे करके देख लो, वरना आगे भी ऐसे क्वेश्चन है, क्योंकि एक क्वेश्चन से हो सकता है समझ ना आए, इसलिए इस तरह के 2-3 क्वेश्चन रखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही तरह उसी टाइप का क्वेश्चन है कि 2 बर्तनों में क्रमशः दूध तथा जल 3:1 है। तो देखिए इधर हो जाएगा हमारा मिल्क हो जाएगा और वाटर 3:1 के अनुपात में है, 7:1 के अनुपात में है दूसरे बर्तन में। तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है दूसरे पात्र में है 7:11। दोनों बर्तनों के तरलों को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे आधे दूध तथा आधे जल वाला एक नया मिश्रण बन जाए। तो यानी कि बराबर बराबर इक्वल इक्वल हो जाएंगे, तो यानी 1:1। करना क्या होगा, सेम चीज़, एक चीज़ पकड़ लीजिए। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर मिल्क पकड़ते हैं तो 3/4, 7/18, 1/2।
अब यहाँ से हमारा एलसीएम कितना बनेगा, तो आप बोलोगे 36। अगर हमारे यहाँ से 36 एलसीएम बनता है तो सभी जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए 36 की, यहाँ भी करनी होगी, दूसरे रेशियो में भी करनी होगी और तीसरे रेशियो में भी 36 की मल्टीप्लाई करनी होगी। अब अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो कर इसलिए रहे हैं जिससे कि हमारी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो एक सिंपल वैल्यू में बन जाए। अब आप 3/4 में से 1/2 घटाओगे तो टाइम लगेगा, फिर 7/18 में से 1/2 घटाओगे तो भी टाइम लगेगा। तो क्यों ना हम एलसीएम लेके इसे एक सिंपल में बना लें, तो उससे हमको घटाने में आसानी होती है इसीलिए। वरना आप फ्रैक्शन में भी प्लस माइनस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पहला रेशियो हमारा बनेगा 4 9 36 और 9 तिया 27। यहाँ से बनेगा 18 दूनी 36 और 2 सत्ते 14 और यहाँ से बनेगा 18 दूनी 36 18 कम 18। तो नया रेशियो बनेगा 4:9। हमसे क्वेश्चन में बोला था कि आधा जल आधा और पानी बनाने के लिए आधा दूध और आधा पानी, आधा दूध और आधा पानी बनाने के लिए कि नया मिश्रण क्या बन जाएगा, तो नया मिश्रण बनेगा हमारा 4:9। तो किस अनुपात में मिलाया हमने, 4:9 में मिलाया और हमारा जो नया मिश्रण बना वो आधा जल और आधा दूध बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 15% स्पिरिट मात्रा वाले, क्या दिया है हमको, 15% स्पिरिट मात्रा वाले 25% स्पिरिट मात्रा वाले मिश्रण के साथ किस अनुपात में मिलाएं जिससे कि एक 21% स्पिरिट मात्रा वाला नया मिश्रण बन जाए। एक साइड आ जाएगा 15%, एक साइड आ जाएगा 25%, बीच में क्या आ जाएगा हमारा 21%, डिफरेंस निकाल लीजिए 4 और यहाँ आ जाएगा 6। तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो किस अनुपात में, 2:3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20% दूध वाले मिश्रण को 60% दूध वाले मिश्रण के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि 25% दूध वाला एक नया मिश्रण बन जाए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब आप इन क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से अंतर बना 35 का और यहाँ से बना 5 का, तो 7:1 हमारा नया उत्तर बन जाता है। कि हमसे क्वेश्चन बोला था कि 20% और 60% दूध वाले मिश्रण को किस अनुपात में मिलाएं, तो आप बोलोगे 7:1 में मिला दीजिए जिससे कि 25% दूध मात्रा वाला एक नया मिश्रण बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 2 पात्रों में ए तथा बी क्रमशः 4:3 और 5:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए हमसे क्या बोला है, 4:3 और 5:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल है। मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाएं जिससे कि सी में, यानी कि पात्र सी है तीसरा बर्तन, अम्ल तथा जल 3:2 के अनुपात में हो। तो किस अनुपात में मिलाएंगे, वही सेम चीज़ चलेगी, 4/7, 5/8, 3/5। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको एलसीएम लेना होगा 7, 8 और 5 का। ये आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है कि ये कैसे आया है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि ये रेशियो हमको कैसे बनाना होता है। अब बात बनती है कि इसको सॉल्व कैसे करें, क्योंकि 7, 8 और 5 का एलसीएम अगर आप लोगे तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी होगी। जैसे 5 अट्ठे 40 और 7 चौक 28, यानी कि 280 आपका एलसीएम आएगा। तो आप इतनी लंबी कैलकुलेशन कहाँ करोगे, कर भी सकते हो, जैसे मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। 7 चौके 28 और 4 चौके 16, 160 आएगा। और जब आप 8 से काटोगे तो यानी कि 8 तिया 24 और 8 पंजे 40, 35 बार, 35 की 5 में मल्टीप्लाई, 5 पंजे 25 और 5 तिया 15 2 17, 175 आ जाता है। अब बारी आती है 5 से भाग करने की, तो कितनी बार जाएगा, 5 पंजे 25 और 5 छक्के 30, 3 छक्के 18 और 3 पंजे 15 और 1 16। डिफरेंस निकालोगे, यहाँ आएगा 8,
इधर कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 7। तो कितना बनेगा आपका 7:8, यहाँ से आपका आंसर निकल के आएगा। तो कितना आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी 7:8। अगर आपको एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हो। 4/7 और 3/5 का कितना अंतर आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 5 चौके 20 और 7 के 21 और 7 पंजे 35, यानी कि 1/35 का अंतर यहाँ पर आएगा। माइनस में आपको लाना नहीं होता है, आप किधर से भी किसी को भी घटा सकते हो। एक बार आपको इसमें से ये घटाना होगा, अगर आप पहली वाली संख्या बीच वाली में से घटाते हो तो दूसरी बार दूसरी संख्या में से पहली ये वाली बीच वाली घटानी होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या करना होगा कि अगर आप इसमें से ये घटाते हो तो फिर इस संख्या में से ये घटाना होगा। कहने का मतलब ये है नंबर से एक बार उसमें से वो घटानी होगी तो एक बार उसमें से उसको घटाना होगा। अब यहाँ पर हमने 3/5 में से 4/7 घटा दिया, तो इस बार 5/8 में से 3/5 घटाना होगा, तो यानी कि 5/8 माइनस 3/5। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/40। अब ये अपोन में है यानी सही बटों में, तो 35 की गुणा इधर हो जाएगी 40 की इधर, तो अनुपात क्या बनेगा आपका 35:40। और नया रेशियो क्या बनेगा, 5 से काट लीजिए, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। तो दोनों टाइप से आपका आंसर बनता है बी ऑप्शन 7:8। कैसे भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रयोगशाला में 2 बोतलों में क्रमशः 2:5 तथा 7:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल का मिश्रण है। तो सेम चीज़ है 2/7 और 7/10। बोला है कि दोनों बोतलों की सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात 2:3 हो जाए। तो 2/5 कितना आ जाएगा एलसीएम, तो यहाँ से आ जाएगा आपका देखिए 7, 10 और 5। ऐसी कोई चीज़ जिससे कि हम 7, 10 और 5 तीनों को काट सकते हैं, तो कितना चला जाएगा। यहाँ से आप क्या 70 ले सकते हो, तो आप बोलोगे कि बिल्कुल करेक्ट। 7 से 70 कितनी बार चला जाएगा, 10 बार। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20। 10 से 7 बार तो कितना चला जाएगा, 7 सत्ते 49। यहाँ से 10 से 5 से 70 काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 5 कम 5, 5 चौके 20, 14 पंजे 70, तो 14 दूनी 28। कितना यहाँ पर अंतर आएगा, तो यहाँ पर आप बोलोगे कि हमारा अंतर बनेगा 21 का और यहाँ पर अंतर बनेगा 8 का। तो नया रेशियो क्या बनेगा आपका 21:8। क्वेश्चन में बोला था कि दोनों बोतल की सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए, तो आपका आंसर होगा कि 21:8 में मिलाया जाए, जिससे क्या होगा कि नए मिश्रण में पानी, अम्ल तथा पानी, पहले अम्ल है और उसके बाद जल है, कि अम्ल और जल का अनुपात 2:3 हो जाए। तो अनुपात मिलाना पड़ेगा हमको उन दोनों का 21:8। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, 2 बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी क्रमशः इतने इतने अनुपात में है। तदनुसार उन दोनों को परस्पर किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण आधा दूध और आधे पानी के अनुपात में तैयार हो जाए। सेम क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, मेथड भी आपको बता दिया है, हर चीज़ आपको बता दी है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है आप लोगों का होमवर्क। कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर बताना है कि क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। क्वेश्चन अगर अच्छे लगते हो तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना क्लास को। अभी हमारे बाकी 3 क्वेश्चन और रह जाते हैं, तो चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है और यहाँ से आपका क्या होगा, टाइप भी चेंज हो जाएगा आगे। देखिए हमारा क्वेश्चन है, 2 बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी को क्रमशः 4:3, यानी कि शायद सेम क्वेश्चन है 17 के जैसा, फिर से 17 2 बार रखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। 18 क्वेश्चन कहाँ गया, तो शायद 18 क्वेश्चन गायब हो गया, तो ये भाई स्लाइड बनाते हुए गड़बड़ हो गई होगी, तो उसके लिए सॉरी। क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। अगला क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन रह गया है आपका, तो एक टाइप आज आपसे छूट जाएगा, तो उसको देखिए मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा।
क्वेश्चन है 12,500 विद्यार्थी एक परीक्षा में सम्मिलित हुए। 50% लड़के और 70% लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। यदि उत्तीर्ण होने वाले कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत 60% है तो परीक्षा में कितनी लड़कियां सम्मिलित थीं? तो सीधे सीधे लिख लीजिए, एक तरफ बॉयज़ एक तरफ गर्ल्स। 50% अगर बॉयज़ थे तो 70% लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। उत्तीर्ण होने वाले टोटल जो स्टूडेंट का प्रतिशत है वो है 60%। अब हमारा निकलेगा यहाँ से नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो यहाँ से 10:10। कहने का मतलब 1:1। जितने लड़के उत्तीर्ण हुए उतने ही लड़कियाँ उत्तीर्ण यहाँ पर हुई हैं। अगर टोटल 12,500 थे तो इसमें से आधे लड़के हैं और आधी लड़कियां हैं, तो परीक्षा में कितनी लड़कियां सम्मिलित हुई थीं? तो जब हमसे बोला है कि नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, यानी कि जो लड़के हैं और लड़कियां हैं दोनों बराबर की संख्या में हैं। पास होने वालों का प्रतिशत ये है, यानी कि जो लड़कियों की संख्या है उसका जो लड़के हैं उसका 50% पास हुए, जो लड़कियां हैं उसका 70% पास हुए और ओवरऑल 60% पास हुए। लेकिन जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोल सकते हो या बॉयज़ एंड गर्ल्स अलग अलग बोल सकते हो, तो लड़के और लड़की बराबर हैं तो इनका आधा कर दीजिए। तो 2 छंके 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। 6250 लड़के हैं और 6250 ही लड़कियां हैं। अगर पूछता है कि कितने लड़के उत्तीर्ण हुए तो इसका 50% निकाल दो। अगर हमसे पूछता है कि कितनी लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो इसका 70% निकाल दो, कुछ भी आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि कितनी लड़कियां सम्मिलित हुई, तो जितनी लड़कियां सम्मिलित हुई उतने ही लड़के, और लड़कियां सम्मिलित हुई हैं 6250, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन को कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि यदि एक आदमी के पास 25 रुपये प्रति लीटर वाला रसायन है तो उसको किस अनुपात में पानी को रसायन में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 20 रुपये प्रति लीटर बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त हो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको बहुत ही स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, यानी कि बहुत आराम से आसानी के साथ, बस कॉन्सेंट्रेट करिए। सबसे पहले क्या बोला है कि 25 रुपये प्रति लीटर वाले रसायन है किसके पास? एक व्यक्ति के पास। तो रसायन जो है उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है? 25 रुपीज़। एक तरफ लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमसे बोला है कि किस अनुपात में पानी को रसायन से मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 20 रुपये प्रति लीटर बेचने पर। तो देखिए मिश्रण बिकेगा कितने का? 20 रुपये प्रति लीटर पर। तो मिश्रण का जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा, तो मिश्रण का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 20 रुपये पर लीटर। अगर हम बात करें वाटर की, तो पानी का जो प्राइस होगा, पानी का प्राइस होगा 0 रुपये, तो पानी का कोई मूल्य नहीं। जब एक सेकेंड जब पानी का कोई मूल्य ही नहीं है और मिश्रण का जो सेलिंग प्राइस है वो 20 रुपये है, तो मिश्रण का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? तो मिश्रण का सीपी कैसे निकालेंगे कि यदि मिश्रण को 20 रुपये प्रति लीटर बेचने पर 25% का लाभ होता है तो उसका कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे? तो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे। तो 20 का क्या हो जाएगा? 100/125। 25 पंजे 125, 25 चौके 100 और 5 चौके 20। तो जो मिश्रण का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा वो आ जाएगा 16 रुपये। 25 रुपये का बिलियन था, पानी था 0 रुपये का, 16 रुपये में बेचना है क्योंकि सारे के सारे कॉस्ट प्राइस है। हमको बिलियन का, हमको जो रसायन दिया है रसायन का कॉस्ट प्राइस 25 रुपये दिया था, यहाँ पर पानी का कॉस्ट प्राइस 0 रुपये हो गया और यहाँ पर मिश्रण का कॉस्ट प्राइस 16 रुपये हो गया। एक टाइप के बना लिया हमने इसको। यहाँ पर डिफरेंस आया 16 का और यहाँ पर आया डिफरेंस 9 का। 9 का डिफरेंस और 16 का डिफरेंस। क्वेश्चन में क्या बोला है? ये क्या था? ये है हमारा रसायन और ये क्या है? पानी। क्वेश्चन में बोला है कि पानी को रसायन से, तो हमको बताना होगा पानी का अनुपात
रसायन से, तो पानी का अनुपात रसायन से कितना हो जाएगा 9:16। 16:9 हमारा आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आंसर आपको दोनों दिए, हाँ जी दिए हैं, देखो इस तरह से। अगर आप 16:9 यानी ऑप्शन बी लगाते हो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ हमसे बोला है कि पानी का रसायन से, यानी कि पानी को रसायन से मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 20 रुपये प्रति लीटर बेचने पर 25% का लाभ हो। तो पानी को रसायन से मिलाया 9:16 के अनुपात में, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। तो आज हमने अपने 19 क्वेश्चन कवर किए। स्लाइड बनाते हुए शायद एक क्वेश्चन रिपीट हो गया और आपका 18 नंबर का क्वेश्चन गायब हो गया। तो आपको बताना है कि आउट ऑफ 19, यानी कि एक क्वेश्चन आपका होमवर्क था, तो आउट ऑफ 18 आपका स्कोर कितना रहा। कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर देना, और साथ ही साथ ये स्लाइड पढ़ लो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और कोई भी अपडेट आप मिस ना करो, कोई भी सेशन आप मिस ना कर पाओ। तो प्लीज़ यार, अगर क्लास आपको और मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। और जिन भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम स्टार्टिंग में है वो अपने क्वेश्चंस शेयर कर देना हमारे साथ, और बाकी मैं आपको एग्ज़ाम का रिव्यू आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और आपको ये भी बताऊँगा कि जो आपका डर है वो क्या है, वो है आपका जनरल एप्टीट्यूड, कि जनरल एप्टीट्यूड क्या है, इसकी जगह क्या है, वो सारी चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी। तो उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके, जिससे कि आप अपडेट मिस ना कर पाओ। तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है आपके एग्ज़ाम्स में। तो चलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।